वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं रितिका को कार ड्राइव करना सिखाने वाला हूं। तो रितिका, आपने आज से पहले कभी कार ड्राइव किया है? नहीं। कौन सी गाड़ी आप ड्राइव करते हो? नॉर्मल स्कूटी। स्कूटी। गियर वाली गाड़ी ड्राइव की है आपने? नहीं। मतलब एक्टिवा नॉन गियर गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, तो रितिका ने आज तक कभी गियर वाली गाड़ी ड्राइव नहीं की है और आज के इस वीडियो पे हम लोग रितिका को बहुत एक बड़ी कार ड्राइव करना सिखाने वाले हैं। और ट्रस्ट रखिए फ्रेंड्स, इस 10 मिनट के वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को भी एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कार को कैसे ड्राइव करना चाहिए। मैं 5-6 मिनट पे इंट्रोडक्शन दूंगा इस कार के बारे में, थोड़े बहुत फीचर्स बताऊंगा इस कार के, और उसके बाद रितिका भी इजीली इस कार को ड्राइव कर लेगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रितिका को कुछ बेसिक फीचर्स बताता हूं कार के। उसके बाद हम लोग रितिका को ये कार ड्राइव करने देंगे और आप लोग देखोगे कि कितना इजीली वो इस कार को ड्राइव कर लेती है। चलिए रितिका, अब मैं आपको कुछ बेसिक फीचर्स बताता हूँ इस कार के। ओके, चलिए मैं खोल देता हूँ आपके लिए। ओके, आप अभी यहीं रहिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सीट, आप कार पर जब बैठोगे ना तो ये जो सीट है आपके, इस सीट के नीचे ये लिवर है, ठीक है, यहाँ देखना, ठीक है, दोनों पाँव के बीच में आपने इसे अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचना है और सीट को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से इस सीट को एडजस्ट कर लेना है ताकि आपके लेग पोजीशन सही रह पाए। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर आपको ये 3 लिवर दिख रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है? ए, बी और सी, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एक्सीलरेटर, मतलब गाड़ी को अगर आपने स्पीड देना है तो एक्सीलरेट करोगे। बी स्टैंड फॉर ब्रेक, गाड़ी को रोकना है तो आप ब्रेक करोगे। और सी स्टैंड फॉर क्लच, ठीक है। क्लच का काम आपको पता है? स्टार्टिंग करना? नहीं, स्टार्टिंग करना और गियर चेंज करने में भी। एक्चुअल में क्या है ना, आपने आज तक नॉन गियर गाड़ी चलाई है तो वहां पर क्लच के कुछ काम नहीं होते, बट यहाँ पर क्लच का बहुत काम होने वाला है। तो मैं आपको सब चीज बताऊंगा। फिलहाल आपने क्या याद रखना है? एक्सीलरेट, ब्रेक, क्लच। और जो आपका जो पाँव का पोजीशन होगा ना, आपका जो राइट लेग होगा ना, वो एक्सीलरेट और ब्रेक इन दोनों के बीच पर होगा, यहाँ होगा। क्यों होगा यहाँ पर मालूम है? क्योंकि आपको एक पाँव से, आपके राइट लेग से आपको 2 काम करना है, एक्सीलरेट भी करना है गाड़ी को और ब्रेकिंग भी करनी है। इसलिए हम बीच पे रखेंगे ताकि हम ये दोनों ऐसे मूवमेंट कर पाए। क्लियर? ओके, एक और बात यहाँ पर बता देता हूँ आपको, क्योंकि हम जब एक्सीलरेट करते हैं तो हमें ब्रेक की जरूरत नहीं है ना। जब आप गाड़ी को तेज चला रहे हो तो उस टाइम थोड़ी ब्रेक मारते हो, और जब आप ब्रेक मारते हो तो उस टाइम आप एक्सीलरेट नहीं करते। नॉर्मल एक्टिवा में भी आप यही करते हो, सेम यहाँ पर है, ठीक है। और ये क्लच है और ये आपका जो है, ये आपका फुट रेस्ट है, ठीक है। चलिए अब आप बैठ जाइए इस पे और मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताते रहिएगा। सबसे पहले तो आप अपने सीट को एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, ये बहुत पीछे हो गया, आपका तो पाँव नहीं पहुंचेगा इतने से। आगे और आगे आ जाओ, बस ठीक है। अब आप बताओ मुझे, आप अपने राइट लेग को कहां पर रखोगे? बीच पे, और आपके लेफ्ट लेग को वहीं पर, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ ब्रेक कौन सा है? दिस वन। ओके, क्लच कौन सा है? दिस वन। वो राइट लेग नहीं, आपको वो लेफ्ट लेग से बताना है। राइट लेग सिर्फ एक्सीलरेटर और ब्रेक के लिए, ठीक है। ओके, क्लच को दबाओ, पूरा दबाओ एंड तक। हो गया एंड? ओके, छोड़ो। अच्छा, एक्सीलरेट करो, ब्रेक करो ना। फिर आपने वो पाँव आपको सिर्फ क्लच के लिए यूज करना है, ठीक है। आपको राइट लेग यूज करना है, एक्सीलरेट और ब्रेक। इनफैक्ट आप अपने लेफ्ट लेग को ना, वो जो दिख रहा है ना फुट रेस्ट, वहां पर रख सकते हो, ठीक है। ओके, अब आप ब्रेक करो, ब्रेक ब्रेक, हाँ, एक्सीलरेट करो, क्लच दबाओ, ब्रेक करो, एक्सीलरेट करो, क्लच दबाओ। ओके, तो ये आपको, ये सारे आपके एक्शंस है जो आपको ड्राइव करते वक्त करना पड़ता है। शुरू में थोड़ा आपको टफ लगेगा, बट धीरे धीरे आपके रिफ्लेक्स एक्शन जब डेवलप हो जाएंगे तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक ये सारी चीजें होने लगेंगी। चलिए, तो ये आपको नीचे के 3 लिवर के बारे में मैंने बताया, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, आपको ये पता चल गया। जब हम ड्राइव करेंगे तो मैं आपको इसके थोड़े एडवांस चीजें और बताऊंगा जिससे आपको और आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको इसके स्टीयरिंग कंट्रोल के बारे में बताता हूँ, गियर बॉक्स के बारे में बताता हूँ और हैंड ब्रेक के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं उस तरफ से आता हूँ। देखिए, गाड़ी जब भी आप ड्राइव कर रहे होते हो ना,
तो सबसे एक दो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स मैं आपको हैंड ब्रेक के बारे में बताता हूँ। जब भी आपकी गाड़ी रुकी हुई होती है ना, तो आपका हैंड ब्रेक खिंचा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अभी इसे रिलीज कैसे करते हैं, देखो आपने इसे अपनी तरफ खींचना है, बटन प्रेस करना है, रिलीज, देखो गाड़ी और फिर पुल, मतलब हैंड ब्रेक खींच गया, करो रिलीज, हाँ बटन दबाओ और छोड़ो, ठीक है। तो ये हैंड ब्रेक आपने ऐसे रिलीज करना है, ठीक है। और अच्छा, अब ये स्टीयरिंग है, ठीक है, ये हॉर्न है, ये आपको पता ही है, ये बेसिक म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम है, ये आपके क्लच और सॉरी क्लच कह रहा हूँ मैं, आपके ये जो इंडिकेटर्स हो गए और ये वाइपर्स वाइपर सारे कंट्रोल्स हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स पे बताऊंगा, क्योंकि आज आपका बेसिक सा क्लास है। तो आज के इस क्लास पे मैं आपको बेसिकली गाड़ी को उठाना सिखाऊंगा कि फर्स्ट गियर पे आप गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हैं। ओके, अब आपको मैं इस गियर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जनरली हर अलग अलग जो कार्स होते हैं उन पे रिवर्स सिस्टम अलग रहता है, बट जो बेसिक सिस्टम है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स गियर ये सेम रहते हैं, बट जो रिवर्स होता है ना वो हर गाड़ी पे अलग अलग होता है। फिलहाल हम रिवर्स के बारे में सीखना नहीं है, आज हमने फर्स्ट गियर के बारे में सीखना है। तो फर्स्ट गियर कैसे लगाओगे आप, देखो यहाँ से इसे इस तरफ धकेलोगे और इसे आगे ले जाओगे, 90 डिग्री बनाना है, आपने पढ़ा होगा ना, ऐसे एंड दिस 90 डिग्री, ठीक है। करके दिखाओ मुझे, ये हाथ तो आपका स्टीयरिंग पे होगा, बस सिंपल, ठीक है। और इसे रिलीज करने के लिए जैसे ये देखो 90 और ये न्यूट्रल, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये पूरी न्यूट्रल होती है, ठीक है। अभी हम सीखेंगे आगे, फिलहाल दिस, ठीक है, फर्स्ट गियर के लिए। ओके, अच्छा, अब बेसिक जो आपको ध्यान रखना है, गाड़ी जब भी आप स्टार्ट करो उससे पहले आपने कुछ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, SOPs होते हैं, स्टैंडिंग ऑपरेशंस जो होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। पहली बात, आपकी सीट बेल्ट हमेशा लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो सीट बेल्ट को लगाने के लिए ये जो दिख रहा है ना आपको नक्कल, आप इसे पकड़ के खींचिए और यहाँ पर इसे लगा दीजिए। क्लियर, आप सीट बेल्ट लगाइए, खींचो खींचो उसे, खींचो, वो आता रहेगा, हाँ, और इसे यहाँ पर लगा दीजिए। हटाने के लिए आप इसे दबाएंगे तो ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है, हटा दीजिए। ओके, तो पहला काम आपको सीट बेल्ट लगाना है। दूसरा काम आपने चेक करना है कि जो आपके AC कंट्रोल्स हैं, म्यूजिक कंट्रोल्स हैं, मतलब गाड़ी को स्टार्ट करते वक्त क्या होता है ना, AC स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उससे गाड़ी के इंजन पे प्रेशर पड़ता है। तो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, म्यूजिक सिस्टम हो गया, ACs हो गए, ये सारे आपके गाड़ी के बंद होने चाहिए। तो ये सारे बंद है फिलहाल, ठीक है। थर्ड चीज आपको ध्यान रखना चाहिए गाड़ी स्टार्ट करने से पहले कि आपका हैंड ब्रेक पुल हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हैंड ब्रेक इस कंडीशन पे हो, ठीक है। हैंड ब्रेक हमेशा खींचा हुआ होना चाहिए। ये तीन बात का आपने ध्यान रखना है। क्या क्या है, पहला बात सीट बेल्ट, सेकंड हैंड ब्रेक, थर्ड AC वेसी स्टार्ट ना हो, बाकी कोई भी चीज स्टार्ट ना हो। क्लियर, इतनी बात पता चल गई। चलिए अब हम गाड़ी को ड्राइव करना सीखते हैं। इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता ही दिया, बाकी जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बोलूंगा आपने बस वही फॉलो करना है, आप इजीली गाड़ी को ड्राइव कर लोगे। चलिए आप इसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। चलिए रितिका, तो अब आपको मैंने बेसिक सारे फीचर्स बता दिए हैं, सारे बेसिक कंट्रोल्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो अब आपने कार को ड्राइव करना है। क्योंकि ये कीलेस गाड़ी है, आपको की लगाने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर एक पुश बटन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, नहीं यहाँ पर, हाँ दबाइए, देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कीलेस गाड़ी होती है ना, उसे स्टार्ट करने के लिए आपको क्लच को दबाना जरूरी रहता है। बट क्लच को दबाने से पहले और गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। सीट बेल्ट पहनना हुआ होना चाहिए। आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो आप सीट बेल्ट पहन लीजिए। सेकंड, हैंड ब्रेक ऊपर होना चाहिए, ठीक है, हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप क्लच को दबाओ, क्लच C वाला जो था पूरा दबाओ, ठीक है, और दबा के ही रखना जब तक मैं इसे छोड़ने को ना बोलूं, ठीक है। दबाओ, अब गाड़ी को स्टार्ट करो, बटन दबाओ, देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई। स्टीयरिंग पकड़ लो, आप स्टीयरिंग अब आप ही को चलाना है आगे, ठीक है, बस वैसे ही रखो। ओके, अब क्या करना है आपने, ब्रेक दबाओ, हाँ दिस वन इज योर ब्रेक। क्लच को दबा के रखो, दोनों आपके पांव दबे हुए होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं, आपने एक्सीलरेट नहीं करना गाड़ी को, ठीक है, और आपने जो ये ब्रेक पे जो आपका पाँव है ना, उसे जब आप ब्रेक से हटा दोगे तो ऊपर ही रखना फिलहाल, ठीक है। बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपने ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करो, हैंड ब्रेक खींच दो, आगे देखते रहो और स्टीयरिंग पे हाथ रखो, हाँ चलो ऊपर करो पहले, हाँ दबाओ और रिलीज। अब आप धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो क्लच, और ब्रेक छोड़ो धीरे धीरे, धीरे धीरे, दोनों चीजों को धीरे धीरे छोड़ो,
धीरे धीरे दोनों। एक सेकंड, हम लोगों ने गियर तो डाला ही नहीं, आपने मुझसे पूछा भी नहीं, ऐसे कैसे गाड़ी चल जाएगी। ठीक है, क्लच को दबाओ। ठीक है, अच्छा अब आप फर्स्ट गियर डालो जो मैंने आपको सिखाया था, दोनों दबा के रखना। ठीक है, हाँ ना 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 ना, मैंने कैसे बताया था 90 डिग्री। एक सेकंड, हाँ हाँ ठीक है। अब रुको, इस एक सेकंड ना, इस कार को आगे जाने देते हैं। चलो कोई नहीं, हमारी स्पीड काफ़ी धीरे रहेगी उनसे। अब आप दोनों चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ो, दोनों चीज़ों को एक साथ धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, छोड़ो छोड़ो। ओह, आपने अब न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक खींच लो। ठीक है, देखो जो ब्रेक हो रखा होगा ना, आप क्या करना, पहले तो ब्रेक से पाँव हटा लो। ठीक है, पहले ब्रेक से पाँव हटा लेना, बट वहीं पर रखना, पाँव उसी के ऊपर रखना, बट उसे दबाना मत। उसके बाद क्लच को धीरे 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 छोड़ना। क्लियर? ओके चलो, क्लच दबाओ। ब्रेक को नहीं छोड़ना है? ब्रेक तो आप पहले ही छोड़ लोगे ना। अच्छा ठीक। ठीक है ना, अब आप दोबारा ब्रेक दबा के रखो फिलहाल, गाड़ी स्टार्ट। क्योंकि हैंड ब्रेक से जब रिलीज करते हैं ना, तो उस टाइम ब्रेक दबा होना चाहिए। यहाँ तो ठीक है, हम लोग प्लेन रोड पे, मान लो आप पहाड़ पर हो, आपने क्या करा, ब्रेक दबाया नहीं, हैंड ब्रेक छोड़ दिया, तो गाड़ी सीधा नीचे की तरफ भागेगी, इसलिए वो कंट्रोल होता है। क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ। ओके, गाड़ी स्टार्ट करो, की दबाओ, फर्स्ट गियर डालो, 90 डिग्री दिस। चलो, हाँ हैंड ब्रेक रिलीज करो, हाँ ठीक है, ब्रेक छोड़ दो, हाँ ब्रेक के ऊपर रखो पाँव, और क्लच को हल्के हल्के छोड़ना शुरू करो। अब हल्के हल्के छोड़ो, हल्के हल्के, हाँ हल्के हल्के छोड़ो, छोड़ो 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 छोड़ो, बस 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 वही। जहां पर गाड़ी चलने, हैंड ब्रेक खींच दो, हैंड ब्रेक खींच दो। जहां पर गाड़ी चलने लग जाती है ना, वहां पर वहीं पर रुक जाना आप। जैसे क्लच आप छोड़ रहे हो, छोड़ रहे हो, छोड़ रहे हो, एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपको लगेगा हाँ गाड़ी चल रही है, तो पाँव को वहीं पे रोक लेना। फिर उसके बाद जब गाड़ी हल्की और स्पीड हो जाएगी, तो क्लच को आप रिलीज कर देना। ठीक है, चलिए दोबारा से क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, गाड़ी स्टार्ट करो। क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, गाड़ी स्टार्ट करो। ठीक है, फर्स्ट गियर डालो, हाँ हैंड ब्रेक रिलीज कराओ, अब ब्रेक छोड़ दो, अब क्लच दबाओ, क्लच को छोड़ो, धीरे 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 छोड़ो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ते रहो, हल्के हल्के छोड़ो। हाँ देखो गाड़ी चल रही है, वहीं पे रखो आप क्लच को, स्टीयरिंग को सीधा रखो, अपनी तरफ रखो, बस बस, स्टीयरिंग को कंट्रोल करो, बस। तो फ्रेंड्स देखो, रितिका अब गाड़ी ड्राइव कर ही रही है, मतलब उन्हें गाड़ी को उठाना तो एटलीस्ट आ ही गया है। ठीक है ना, बस स्टीयरिंग को ऐसे ही चलाते रहो आराम से, बस चलता रहेगा गाड़ी। ठीक है, बस अपनी तरफ क्लच को और हल्का हल्का और ज़्यादा छोड़ो। देखो जैसे क्लच को छोड़ते जाओगे, गाड़ी पे स्पीड आती जा रही होगी, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो बट आज ये पहला लेसन है, तो मैं आपको थोड़ा एक्सीलरेटर और सेकंड गियर, थर्ड गियर के बारे में नहीं बता रहा हूँ। एकदम बेसिक सा क्लास है, बस आज आप गाड़ी को ड्राइव करना सीख रहे हो। ठीक है ना, एकदम बेसिक सा लेसन है आपका। बस गाड़ी को आप कोशिश करो कि गाड़ी रोड पर ही रहे। अच्छा, अब जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा वो फॉलो करना। क्लच दबा दो पूरा, क्लच दबाओ पूरा, हल्के से ब्रेक दबाओ, हल्के से एकदम, ओ देखो हल्के से। ठीक है, ब्रेक बहुत सेंसिटिव होते हैं, आपने गाड़ी रुकी नहीं है। ठीक है, आपने हैंड ब्रेक को खींच दो, वहां पे पाँव को रखो वहीं पर। ठीक है, आप जब कार के जो ब्रेक्स है ना, वो काफी सेंसिटिव है। जैसे एक्टिवा, एक्चुअल में क्या होता है ना, हमें वही ब्रेक दबाने की आदत होती है, तो हम उसी हिसाब से, आपने बहुत हल्के हल्के से प्रेस करना है। धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा कि यार इतने दबाने में कितना झटका लगता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अभी हम आगे जाएंगे तो होपफुली वहां पर आप गाड़ी को ईजिली रोक लोगे। धीरे धीरे दबाना बिल्कुल, ठीक है, फास्ट नहीं दबाना। ओके, हैंड ब्रेक डाउन कर दो, गाड़ी फर्स्ट गियर पर है ही हमारी, डाउन, हाँ ऊपर खींचो, हाँ चलो, अब ब्रेक छोड़ दो और बस क्लच को हल्के हल्के छोड़ो, हल्के 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 हल्के। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको गाड़ी ड्राइव करना? आपको क्या टफ लग रहा है कि इजी लग रहा है? इजी, लिटिल बिट इजी, लिटिल बिट इजी, लिटिल बिट टफ, आई एम इन डाउट, राइट? ओके, कोई नहीं, आप चलो ऐसे। अब आपने दोबारा क्या करो, क्लच दबाओ पूरा, क्लच दबा दो, हल्के से ब्रेक मारो, हल्के से मारो मारो मारो, अरे वाह एक्सीलेंट। ठीक है, तो कैसा लगा इस बार का? इस बार गाड़ी इजीली रुकी। तो आपने वही चीज, ये ऐसा है ना, ये एक दिन पे तो आप सीखोगे नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत होने लगेगी। ठीक है, तो आज के आप गाड़ी को न्यूट्रल कर दीजिए और हैंड ब्रेक को खींच दीजिए। अभी क्लच को दबा के रखा है ना, गाड़ी को न्यूट्रल मैं कर देता हूँ, हैंड ब्रेक खींच लीजिए। ठीक है, अब आप पाँव छोड़ सकते हो, अपने दोनों पाँव छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो एकदम हमारा एकदम बेसिक वीडियोस था। इस पे मैंने रितिका को बेसिकली
थोड़ा बहुत जो लीवर्स हैं गाड़ी के 3 लीवर्स, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच के बारे में बताया। थोड़ा सा स्टीयरिंग का उन्हें हाथ पे मतलब स्टीयरिंग मैंने दिया ताकि उन्हें पता चल पाए कि स्टीयरिंग कंट्रोल कैसा होता है। उन्हें फर्स्ट गियर के बारे में बताया, हैंड ब्रेक के बारे में बताया और बेसिक SOPs बताए गाड़ी के, जो कि उन्हें फॉलो करना चाहिए गाड़ी पे जब वो बैठती हैं और गाड़ी को स्टार्ट करती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। तो रितिका भी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करेगी। रितिका, आप क्या बोलना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स को? कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।